जाएगा कि ट्रांसफार्मर के साथ जब प्रत्यावर्ती उल्टा को जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती उल्टा को जोड़ने के कारण ट्रांसफार्मर के नर्म लोहा के क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगता है। भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से जो क्रोड होता है वह गर्म हो जाता है और उससे उष्मीय ऊर्जा निकलने लगता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होने लगता है। विद्युत ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए क्रोड के बीच में विद्युत रोधित लोहे के पट्टियों को लगा दिया जाता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का क्रोड प्रतदार होता है। ट्रांसफार्मर में और भी आता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? तो ट्रांसफार्मर से निवेशी वोल्टता, निर्गत वोल्टता माने निर्गत जो वोल्टता है, निर्गत शक्ति जो है आप ऐसे कह सकते हैं, निर्गत शक्ति और उसका जो निवेशी शक्ति है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की क्षमता, दक्षता कहते हैं। आप उसको निवेशी वोल्टता भी कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर के निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता। निर्गत वोल्टता, ट्रांसफार्मर से निर्गत वोल्टता और ट्रांसफार्मर में निवेशी वोल्टता के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा से सूचित किया जाता है। इसके बाद आता है आपका परिपथ का शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है? तो यथार्थ माध्य शक्ति, एसी परिपथ के लिए यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, जिसको पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है ना। तो पावर फैक्टर है। एक लास्ट में पॉइंट आता है, चोक कुंडली क्या है? चोक कुंडली क्या है, उसका उपयोग कहां होता है? हॉट क्वेश्चन में शायद मिला होगा, उसको कहा गया होगा कि बाद में देखेंगे। चोक कुंडली क्या होता है? उच्च प्रेरकत्व वाले कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। उच्च प्रेरकत्व वाले कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। इसे नर्म लोहा पर तांबे के तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाया जाता है। इसका उपयोग परिपथ में ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए किया जाता है या विद्युत ऊर्जा व्यय को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कि परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय कम हो, व्यय ऊर्जा का मान कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।